दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मात्र 10 दिनों में आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मात्र 10 दिनों में आप लोगों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और देखिए, मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, मान करके चलिए दोस्तों कि आज से अगर आपका 10वें दिन एग्जाम है तो आप उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। मात्र 10 दिनों में दोस्तों आपको पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज में जाने का जो सपना है वो आपका साकार हो सकता है, और आपके पैसे भी बच सकते हैं और आपका रुतबा भी होगा कि भाई आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आया था कि सर, क्या अभी से पढ़ के सरकारी कॉलेज पाया जा सकता है? सर, मात्र 10 दिनों का 20 दिनों का समय है सर, ऐसे में हम कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं? और अगर हम जीरो लेवल पे हैं तो इस जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल पर हम इतने कम समय में कैसे पहुंचे? तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके शानदार स्ट्रेटजी की। कितने दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, सारी बातें आज हम बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं पांडे जी टेक्निकल चैनल को, जो कि आप लोगों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एकमात्र फुल सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी की कि आपको कैसे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है ताकि आपका ये वाला एंट्रेंस एग्जाम जो है दोस्तों ये कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, इसको जानने से पहले हमको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना पड़ेगा। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जो आपका ये पॉलिटेक्निक का जो आपका दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, ये पॉलिटेक्निक का जो दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें आप लोगों की 3 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एक चीज पूछी जाती है आपकी फिजिक्स की, उसके बाद आप लोगों की दोस्तों पूछी जाती है केमिस्ट्री, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों की पूछी जाती है मैथ। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप लोगों को तीनों पे मेहनत ज्यादा करना है। ये मेहनत मैं ज्यादा इसलिए करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कई जगहों पे आप लोगों के 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 50 क्वेश्चन मैथ, कई जगहों पर हम देखते हैं कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर जगह का अपना अपना अलग अलग नियम होता है, लेकिन जो सिलेबस है, जो तरीका है, वो सबका सेम रहेगा। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे कि साइंस का पोर्शन है, इसमें आपका थ्योरी ज्यादा आता है। तो जब आपका साइंस में थ्योरी ज्यादा आता है तो आप ये देखोगे कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत कम समय में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और सभी प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा रहता है। मैं आपको बताऊं कि सभी प्रश्नों का वेटेज इक्वल रहता है। चाहे आप एक कठिन प्रश्नों को हल कीजिए तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, और कोई आसान प्रश्न है उसको हल करेंगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले दोस्तों सजेशन यही देता हूँ कि आपको जो है सबसे पहले आपको आसान प्रश्नों पे चलना चाहिए, और जितने आसान प्रश्न हैं उनको आपको कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि जो आपका मॉडल पेपर है, जो कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो मॉडल पेपर होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके पांडे जी टेक्निकल वाले चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप मॉडल पेपर में देखिए कि पेपर दोस्तों किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, और एक काम कीजिए कि आप जो है अपने लिए बिल्कुल टाइमिंग बना लिए डेली 1-1 घंटे की, एक एक सब्जेक्ट की। यानी कि आपको 1 घंटे अपने फिजिक्स पे देना है, 1 घंटे आप लोगों को अपने केमिस्ट्री पे देना है, और 1 घंटे आप लोगों को दोस्तों आपको मैथ पर देना है। ठीक है, बिल्कुल 1-1 घंटे आप दे करके चलिए। अब सवाल ये आता है कि आप पूछेंगे कि सर, आप 1-1 घंटे मात्र पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो क्या इससे हमारा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल मिल जाएगा, बट हाँ, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताऊंगा पढ़ने के लिए, एटलीस्ट अगर आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तब जाकर के आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ऐसे आप लोगों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। सरकारी कॉलेज लेने के लिए दोस्तों आपको ये चीज़ ज़रूरी है, क्या करना पड़ेगा आपको वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, मॉडल पेपर लीजिए, मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो भी दोस्तों आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर क्वेश्चंस वहां के नहीं आते हैं तो आप घबराइए मत, छोड़ दीजिए और आप देख करके प्रश्नों को हल कीजिए। उसके बाद आप एक काम करिए कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लीजिए। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसलिए लेने के लिए कह रहा था क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन था और पूछ रहे थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे कमेंट में, और सबका कमेंट का जवाब देना दोस्तों मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो पूछ रहे थे कि सर क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके मैच करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने।
मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके मैच करते हैं, निश्चित तौर पे मैच करते हैं, और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ना, काफी सारी चीजें आपकी हूबहू मैच कर जाएंगी। 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। एक आपका मैथ है दोस्तों, एक आपका फिजिक्स है, और एक आपका केमिस्ट्री है। बात दोस्तों हम शुरू करेंगे आप लोगों के फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स में 3 चीजें आप बेसिकली सबसे ज्यादा पढ़िए। एक तो आप पढ़िए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आप पढ़िए दोस्तों लाइट, ठीक है, तीसरा आप पढ़िए मोशन और ग्रेविटेशन, ये एक साथ पढ़िए दोस्तों आप लोग, ठीक है। मोशन और ग्रेविटेशन आप लोग एक साथ पढ़िए, और मैग्नेट वाले चैप्टर को एक साथ पढ़िए, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी और लाइट कंप्लीट कर लिया तो 50% आपने यहीं पे कंप्लीट कर लिया। मोशन ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया, वर्क पावर एंड एनर्जी कंप्लीट कर लिया, मैग्नेट कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से आप पहले थ्योरी को पढ़िए, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ आपका ये होता है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे बेहतर रहेगा, और उस थ्योरी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे कराते ही हूँ, तो आप उनको ऑलरेडी देख लीजिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो होता है उसको लेकर के चलना है। कार्बन तथा उसके यौगिकों को लेकर के चलना है। इसके अलावा आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको लेकर के चलना है। और इसके अलावा आप लोगों को एक छोटा छोटा जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का परमाणु संरचना से भी आता है, ईंधन से भी आता है। इन सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को लेकर के साथ में चलना है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब फोकस क्लास 10th पे रहना चाहिए। जैसे धातु तथा धातु हो गया, है ना, तो फोकस आपका क्लास 10th की केमिस्ट्री पे रहना चाहिए। अगर क्लास 10th की केमिस्ट्री पे फोकस है देन ओवरऑल आपका काम हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात आता है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है उस सेक्शन के बारे में डिस्कस करने का। इसमें मैं कहूँगा सबसे पहले आप स्टार्ट करिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के बाद तुरंत बढ़ जाइए आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस जैसे ही कंप्लीट होता है आप बढ़ जाइए दोस्तों आपके पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल के बाद दोस्तों आप लोग को तुरंत बढ़ जाना है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। पॉलिनोमियल पे बढ़िए ही बढ़िए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बढ़िए। और ये 2 सेक्शन अगर दोस्तों आप लोग का जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आप पूरा आ जाइए एरिया में। अब एरिया में आप सर्किल भी बनाइए, ट्रायंगल भी बनाइए, पैरेललोग्राम के भी क्वेश्चंस को बनाइए। एरिया जितना मैक्सिमम हो सकता है दोस्तों आप लोग कवर कीजिए, ठीक है। और जो आप लोग का क्लास 10th के बेसिस का जो ट्रायंगल है उसको भी कवर करिए, जिसमें थेल्स के प्रमेय वगैरह चीजें आती हैं, ये आपको कवर करना है। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मेंसुरेशंस भी दोस्तों आप लोगों को कवर करना है। बाकी एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सारे छोटे छोटी चीज़ें जो हैं ये तो आपकी पूछी ही जाएंगी। एवरेज हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी पूछा जा सकता है, एपी भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली मैंने अभी जितना स्क्रीन पे लिखा है एटलीस्ट ये कंप्लीट होना चाहिए। इसके बिना आपका कोई काम दोस्तों नहीं हो पाएगा, सारा काम रुक जाएगा, आप समझ लीजिए। तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा साथ में, तब जाकर के आपका काम होगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी यह वीडियो पहुँचे और लगभग सबको सरकारी कॉलेज मिल जाए।